नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रमेश हिंदी विजिट। पिछली कक्षा में हमने आपको बताए थे उपसर्ग संबंधित उसका पूरा वर्णन, उसका रिवीजन आप करा दिया है। अब आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक होगा वो होगा प्रत्यय। प्रत्यय का एक अद्भुत वर्णन होगा। आज से पूरा प्रत्यय फिनिश। तो दोस्तों चलेंगे हम पहले हम देखेंगे कि प्रत्यय क्यों आया, कौन कौन से इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके टॉपिक कौन कौन से अंदर होंगे प्रत्यय के। तो हम टॉपिक को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। दोस्तों पहला हमारा इसमें क्या सीखेंगे कि देखेंगे ये पहले बात देखेंगे क्या कि ये क्यों आया। क्यों आया, आने का रीजन क्या था दोस्तों। फिर हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, ये देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा अगला जो हमारा दोस्तों होगा वो होगा प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के लक्षण। प्रत्यय के लक्षण अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय के प्रकार या भेद। प्रत्यय के प्रकार या भेद दोस्तों। और एक हमारा हो जाएगा क्या, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों तो आप उठाइए और पॉइंटों को एक क्रम से लिखने जाना है। तो प्रत्यय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्यों आया, प्रत्यय क्यों आया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, प्रत्यय की परिभाषा क्या है दोस्तों, और प्रत्यय के लक्षण क्या क्या है, प्रत्यय के भेद कितने प्रकार के हैं, महत्वपूर्ण उसके संबंधित बिंदु दोस्तों। तो हम चलेंगे दोस्तों, पहला जो हमारा होगा प्रत्यय क्यों आया। दोस्तों जो क्यों आया तो इसका रीजन एक है, ये उसका कारण क्या है, आने का कारण क्या है दोस्तों। इसका जो कारण है, जो पहला बिंदु है क्या किसी शब्द को पूर्ण करने के लिए दोस्तों इसमें ये पॉइंट हो गया कि इसका आने का कारण क्या होगा दोस्तों। तो किसी शब्द को पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसमें ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि इसका आने का कारण क्या था, किसी शब्द को पूर्ण करने के लिए क्यों आया, प्रत्यय के लाया गया किसी शब्द को पूर्ण। कैसे, एग्जाम्पल समझ लेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या, जैसे मैं लिख दूं क्या, लिखावट। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा क्या हो जाएगा, लिख क्या हो जाएगा, ये एक हमारा मूल शब्द हो जाएगा और क्या हो जाएगा इसमें आवट। तो दोस्तों देखिए लिख और आवट, लिख को इसको पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, प्रत्यय का। तो आया किस लिए है, यानी पूरा जो बना है लिखावट, तो इसको क्या पूर्ण करने के लिए, क्या करने के लिए, पूर्ण करने के लिए क्या किसका प्रयोग किया गया है, प्रत्यय का। ये आया किस लिए है, शब्द को पूर्ण करने के लिए दोस्तों। अब अगला क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो हम आपको दिखाएंगे प्रत्यय की परिभाषा क्या है। प्रत्यय की परिभाषा दोस्तों, अब देखेंगे क्या प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रत्यय की परिभाषा पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या प्रत्यय की व्युत्पत्ति। प्रत्यय क्या, व्युत्पत्ति, यानी ये प्रत्यय का विच्छेद अगर हम करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये इसका विच्छेद हो जाएगा प्रति और प्लस हो जाएगा क्या दोस्तों, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रति प्लस आय हो जाएगा। तो दोस्तों प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रति का मतलब होता है बाद में, क्या होता है, बाद में होता है दोस्तों। और आय का मतलब क्या होता है, चलने वाला। क्या हो गया, चलने वाला। तो दोस्तों इसका प्रत्यय का क्या अर्थ क्या हुआ, जो हमारे प्रत्यय का अर्थ हुआ दोस्तों, प्रत्यय का अर्थ। तो प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, ये बाद में चलने वाला। क्या हुआ, यानी बाद में या पीछे चलना। क्या, बाद में या पीछे चलना, इसका अर्थ हो गया दोस्तों। क्या हो गया, अर्थ हो गया दोस्तों। यानी प्रत्यय का क्या विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस आय, प्रति का अर्थ होता है बाद में और आय का मतलब होता है चलने वाला दोस्तों। अब प्रत्यय का अर्थ क्या बन गया, पीछे चलना। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम इसकी समझ जाएंगे क्या परिभाषा है दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे क्या उसकी प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो चलते हैं, इसको आप सभी लोग नोट्स कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं परिभाषा है, आपको बता चुके क्या, प्रत्यय की व्युत्पत्ति के बारे में बता चुके। अब हम सीधे परिभाषा को बिल्कुल समझ लेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे कि जो, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, जो अविकारी
जो अभिकारी शब्दांश, जो अभिकारी शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो अभिकारी शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों ये हमारी क्या हो गई परिभाषा, जो अभिकारी शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों हमने क्या देखा कि अभिकारी शब्द, प्रत्यय क्या होते हैं? अभिकारी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल में देखने का कह दूं मैं। एग्जाम्पल क्या है, इसे लिखा है क्या लेखक, क्या लेखक, ये क्या पूरा एक शब्द हो जाएगा। इसको अगर हम क्या करें विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा लिख, क्या हो जाएगा लिख हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा अक हो जाएगा। दोस्तों तो लिख क्या हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा, अक क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो शब्द क्या बन जाएगा लेखक। दोस्तों तो ये हमारा जो अंत में ये अक क्या है, ये एक प्रकार क्या है प्रत्यय है। दोस्तों अब हमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछता है दोस्तों कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है प्रत्यय क्या है। दोस्तों तो इसका जो हमें आंसर लिखना है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय एक शब्दांश क्या है दोस्तों, शब्दांश क्या है, शब्दांश है। हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश यानी शब्दकांश होता है। शब्द को पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई परिभाषा हो गई। दोस्तों अब हम हमारा अगला क्या था, वो परिभाषा के बाद हमने अगला पॉइंट क्या लिखाया था आपको, आप इस सब्जेक्ट नोट्स कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। आई होप आपने उसकी परिभाषा लिख ली होगी, उसका पॉइंट लिख लिया होगा। दोस्तों अगला पॉइंट जो आपको दिखाया था क्या कि प्रत्यय के लक्षण क्या क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है पढ़े एग्जाम पूछता है। दोस्तों तो इसके आप सभी लोग नोट्स कर लीजिए इनके पॉइंट। तो दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा क्या, जो प्रत्यय है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। दोस्तों अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि प्रत्यय का प्रयोग, क्या प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। दोस्तों स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। दोस्तों अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, हमने क्या देख लेना है कि इसको प्रत्यय को और क्या क्या है, किस है प्रत्यय के अन्य नाम। दोस्तों क्या प्रत्यय के अन्य नाम, प्रत्यय के अन्य नाम क्या है दोस्तों, ये बहुत ही पॉइंट है। तो इसका अन्य नाम इसे बोलते हैं क्या अंत, क्या अंत प्रत्यय बोलते हैं, अंत प्रत्यय बोलते हैं। और इसे परसर्ग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों परसर्ग, क्या बोलते हैं परसर्ग। पर मतलब होता है पीछे वाला स्टिक यानी जो अंत में लास्ट में होता है वो क्या हो जाएगा परसर्ग। यानी क्या है प्रत्यय की जगह पूछेंगे कि अन्य नाम क्या है, तो एक अंत प्रत्यय होता है, एक परसर्ग, यानी इसी क्या है अन्य नाम है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यय के प्रकार। तो अगला इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों अब अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा प्रत्यय के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है दोस्तों, तो हम चलेंगे प्रत्यय के प्रकार। दोस्तों इसके कितने प्रकार हैं, तो हम देखेंगे इसके कितने प्रकार हैं। तो इसके दोस्तों दो प्रकार, कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। तो पहला हमारा जो कौन सा प्रकार है दोस्तों, तो ये बोलते हैं क्या, बोलते हैं कृत प्रत्यय, क्या बोलते हैं
प्रत्यय प्रत्यय बोलते हैं, और एक होता है जिसे कहते हैं क्या, तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है दोस्तों। अब यहाँ से हम समझना है क्या कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय कहाँ यूज होता है, तद्धित प्रत्यय कहाँ यूज होता है दोस्तों। तो हमारा जो कृत प्रत्यय होता है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है दोस्तों, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, इसे कहते हैं विकारी कृत प्रत्यय, अब ये होता है दूसरा क्या होता है, अविकारी। क्या होता है दोस्तों, अविकारी कृत प्रत्यय। अगर हम इसके अंदर और डीपली अगर देखेंगे, लगभग यहाँ से पूछ लेता है, अगर इसके और डीपली चलेंगे तो विकारी जो कृत प्रत्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जो हमारा अविकारी होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार का है दोस्तों। लेकिन यहाँ इसके अंदर नहीं कभी एग्जाम में पूछता, यहीं तक पूछ लेता है कृत प्रत्यय, वैसे तो यहाँ तक पूछता है कृत प्रत्यय का यूज कहाँ होता है, तद्धित का प्रयोग कहाँ होता है। आपको बता दिया कि विकारी कृत प्रत्यय होता है, एक अविकारी होता है। जो विकारी कृत प्रत्यय होता है वो 4 प्रकार का होता है, जो अविकारी कृत प्रत्यय होता है वो 6 प्रकार का होता है दोस्तों। अब तद्धित प्रत्यय इसमें इसके कोई लिमिट नहीं कितने प्रकार का होता है, लेकिन ये कहाँ प्रयोग होता है, तो हम पहले चलेंगे क्या, कृत प्रत्यय पर चलेंगे दोस्तों। किसमें चलेंगे, कृत प्रत्यय चलेंगे। चलें दोस्तों, पहले किसमें चलेंगे, कृत प्रत्यय में चलेंगे। तो पहले हम देखें कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो कृत प्रत्यय की जो प्रयोग परिभाषा बन जाएगी तो वो हो जाएगी क्या, जो जो शब्दांश किसी मूल रूप, क्या, किसी मूल रूप या धातु के अंत में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं कृत प्रत्यय बोला जाता है या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। यानी जो शब्दांश किसी मूल रूप यानी धातु के अंत में, यानी अब देखा जाए तो धातु यानी क्रिया, क्या, धातु क्या बोलेंगे दोस्तों, यानी क्रिया, जो क्रिया के साथ जुड़ेगा अंत में वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय दोस्तों कहलाएगा। इसकी परिभाषा है, एग्जांपल में समझिए दोस्तों। अगर जैसे मैं कह दूं क्या, एक हो जाएगा क्या, लिखावट। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखावट हो जाएगा। तो लिखावट में आप देख लीजिए, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, लिख। अब दोस्तों लिख, इसका क्या हो जाएगा, आवट। तो दोस्तों हमने देख लिया क्या, लिख क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, धातु का लिख माने क्या होता है, लिखना, आवट, इससे मिलकर क्या बन जाएगा, लिखावट। यानी लिखावट कैसा प्रत्यय होगा, तो पूछेंगे तो पूछेगा क्या, कृत प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। अगर हम अगला देख लेंगे एग्जांपल, अगर अगला देख लें हम तो कह दो पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, तो यहाँ क्या होगा, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पढ़ना, पढ़ने प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला। इस तरह क्या है, सोने वाला, जागने वाला। क्रिया के रूप में, क्रिया के लास्ट में ऐड होगा, जुड़ेगा, वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। अब चलते हैं हम अगला हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय दोस्तों। तो हम चलेंगे, अब इसको आप सभी नोट्स कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रत्यय के प्रकार पर। आई होप दोस्तों आपने नोट्स कर लिया हो गया कृत प्रत्यय से परिभाषा, उसका उदाहरण। अब चलते हैं, अगला हमारा जो प्रकार हो गया तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा हम देख लेंगे, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, ये यूज कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम अगर हम चलेंगे कि इसका परिभाषा क्या बन जाएगी, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि जो शब्दांश, क्या कहेंगे दोस्तों, जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, यानी जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर
नए बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, नए शब्द बनाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों इसमें एक अगला पॉइंट हो जाता है, क्या हो गई, एक अगला पॉइंट क्या हो जाता है कि तद्धित प्रत्यय से जो बना हमारा शब्द यौगिक को क्या कहलाएगा। तो दोस्तों तो अगर कह दें कि तद्धित प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाएगा, तो कहलाता है तद्धितांत। क्या, तद्धितांत कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है दोस्तों, या तद्धित शब्द भी कहते हैं। कैसे, अब हम चलेंगे तो हम बताएंगे कि तद्धितांत कौन सा है और वो शब्द कौन सा। अब चलते हैं, जैसे चलेंगे हम दोस्तों एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल पर दोस्तों चलेंगे क्या, अगर हम कह दें क्या कि अपनापन, क्या कहेंगे दोस्तों, अपनापन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना, प्लस हो जाएगा क्या, पन, तो क्या हो जाएगा, अपनापन। तो दोस्तों हमारा जो अपनापन हो जाएगा, ये इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलेंगे तद्धितांत। क्या बोलेंगे दोस्तों, तद्धितांत बोलेंगे। और जो अपना हो जाएगा ये संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपना में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सर्वनाम में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पन हमारा जो हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रत्यय। अब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, आपको बताए थे कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, कौन सा प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय। और जो धातु क्रिया के अंत में जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय दोस्तों। यही दोनों में डिफरेंस होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कृत प्रत्यय कहां जो किसके साथ, तो क्रिया या धातु के साथ जुड़ेगा, और जो हमारा तद्धित प्रत्यय होगा ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ता है दोस्तों। तो ये हमारा जो शब्द बनेगा किससे, प्रत्यय जुड़कर तद्धित से, तो बन जाएगा तद्धितांत। अब दोस्तों इससे कुछ अगले पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको लिख लेते हैं, आप इसे नोट्स कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। आई होप दोस्तों आपने नोट्स कर लिया होगा। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रत्यय पर, इससे अब क्या है, प्रत्यय यहाँ से फिनिश हो जाएगी हमारा अगले पॉइंट, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगी इससे, प्रत्यय से। तो दोस्तों पहला हमारा एक पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है क्या कि प्रत्यय कभी कभी होते हैं क्या कि एक मूल शब्द में, क्या एक मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं दोस्तों। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कभी कभी, क्या कहेंगे दोस्तों, कभी कभी मूल शब्द में, यानी कभी कभी एक मूल शब्द में, एक मूल शब्द में, एक मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझ लेंगे दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मैं कह दूं क्या, स्वतंत्रता। क्या कह दूं दोस्तों, स्वतंत्रता कह दूं, तो इसका हम अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, स्व हो जाएगा, प्लस तंत्र हो जाएगा, और प्लस ता हो जाएगा दोस्तों। तो हम अगर इसे हम कहेंगे तो आपको पता है कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है। तो यानी हमारा जो स्व हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और जो हमारा तंत्र हो जाएगा ये मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और जो हमारा ता हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। हाँ आपने देखा दोस्तों कि हमारा जो स्वतंत्रता पूरा शब्द है, तो इसमें क्या उपसर्ग भी है और इसमें प्रत्यय भी है दोस्तों। तो कभी कभी एक मूल शब्द में उपसर्ग भी यूज हो जाता है और प्रत्यय भी यूज होता है। अब हम अगला पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों। तो अगला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा क्या, कभी कभी, कभी कभी एक मूल शब्द में, एक मूल शब्द में, एक मूल शब्द में दो प्रत्ययों, कितने प्रत्यय दोस्तों, दो प्रत्ययों का प्रयोग हो जाता है। इसे हम समझ लेंगे दोस्तों किससे, एग्जाम्पल से, बिल्कुल अच्छी तरह से। कैसे, एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो जैसे मैं कहता हूं समझदारी,
क्या कहते हैं दोस्तों? समझदारी। ये क्या है? पूरा शब्द हो गया दोस्तों। अब इसको हम विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो समझदारी में क्या हो जाएगा? समझ। क्या हो जाएगा दोस्तों? समझ प्लस दर प्लस बड़ी ई। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो गया दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों तो समझ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा समझ क्या है? ये मूल शब्द है। क्या दोस्तों? मूल शब्द है दोस्तों। दर क्या है? ये प्रत्यय है दोस्तों। और बड़ी क्या है? ये भी क्या है? प्रत्यय दोस्तों। क्या है? ये भी प्रत्यय है दोस्तों। आपने देखा होगा कि हम बताया कि कभी कभी एक मूल शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। यानी यहाँ देख लीजिए, समझदारी है, समझदारी में जो समझ है मूल शब्द है, दर है क्या? एक प्रत्यय, और ये क्या? बड़ी क्या है? प्रत्यय। जब इसको बनाएंगे पूरा, अब आपको एक माइंड में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो दार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दार। तो दार नहीं, जब बड़ी ई है इसमें ऐड हो जाती है तो ये बन जाता है क्या? बड़ा दा हो जाता है। यानी ये लघु का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? समझदारी। तो हमने देखा दोस्तों कि ये है कि पूछ लेता है कि क्या कि एक मूल शब्द में क्या दो प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है? तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। क्या लगता है क्या एक मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हो सकता है? तो दोस्तों इसका दोनों का यूज हो सकता है। आपने यहाँ देख लिया दोस्तों। एक अगला हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है, उसको भी नोट्स कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने नोट्स कर लिया होगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इससे हमारा जो प्रत्याशित दोस्तों, तो चलते हैं हम लास्ट पॉइंट पर। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। देखेंगे क्या कि इतिहास। क्या कहेंगे? इतिहास तथा स्रोत के आधार पर जो प्रत्ययों को चार वर्गों, कितने वर्गों में दोस्तों? चार वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में विभक्त किया है दोस्तों? तो चार वर्गों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया है दोस्तों। कौन कौन से? वो चार। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 2 3 4। तो चलते पहला हमने क्या बताया कि पहला कौन सा हो जाएगा? तो एक हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा तत्सम प्रत्यय। एक हो जाएगा क्या? तद्भव। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा हमारा तद्भव प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। और एक हमारा होता है क्या? देशज। क्या हो जाएगा? देशज प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। और हमारा लास्ट है जो हमारा हो जाएगा विदेशज। क्या हो जाएगा दोस्तों? विदेशज प्रत्यय। तो ये हमारे क्या है? इतिहास और स्रोत के आधार पर पूछ लेता है कि इतिहास स्रोत के आधार पर प्रत्यय कितने वर्गों में बांटा गया? तो चार। तो कौन कौन से हैं? तत्सम प्रत्यय और तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो गए? ये प्रत्यय संबंधित एक अद्भुत वर्णन हो गया दोस्तों। अब इसका हम कल आप इसका पूरा आए हुए क्वेश्चनों का कहां से 20 क्वेश्चन मतलब आए हुए एग्जामों में जो प्रत्यय संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम एक रिवीजन एक ही वीडियो पर डाल देंगे। आप उसको देखिए। हमारे जो पिछले हिंदी के जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं, वहां पर सभी जितने भी वीडियो होंगे उसको आप एक क्रम से लिखते जाइए पॉइंट से और देखते भी जाइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारी कोशिश को, ये हमारा कोशिश, अगर पढ़ाने का तरीका, स्टाइल और हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो दोस्तों। अब हम अगली क्लास पर हम पढ़ाएंगे क्या? इसके रिवीजन करा देंगे दोस्तों। हम यहीं पर इसको आज का हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।